हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा, ग्लोड ऑफ नॉलेज सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम अपने जो आईआईटी एडवांस का फंक्शन चैप्टर चल रहा है इसका समापन करने जा रहे हैं। इसमें आईआईटी एडवांस के अंत तक हम लास्ट टॉपिक जो आपका बचा हुआ है इसमें फंक्शन ट्रांसफॉर्म के आईआईटी एडवांस में आए हुए क्वेश्चन को करेंगे। इसमें लगभग 200 क्वेश्चन हमने किए हैं और आई होप सो कि आईआईटी एडवांस के आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को उठाइए, आपको इन 200 क्वेश्चंस के से लगभग मैचिंग के भी क्वेश्चन मिलेंगे। हालांकि अभी हमारे पास इसके अलावा भी 100-200 क्वेश्चन रखे हुए हैं फंक्शन चैप्टर के ही, लेकिन क्योंकि अप्रैल महीने से आपके आईआईटी एडवांस की डेट भी आ गई है और अभी महीना तो आपको बताइए अक्टूबर नवंबर में चल रहा है, तो इस वजह से हमें थोड़ा सा कम लेकर चलना पड़ेगा सिलेबस, ताकि हम थोड़ा थोड़ा सभी का कवर कर सके। कम से कम 200 सवाल, कम से कम 15 टॉपिक हैं, 10 टॉपिक पे या 12 टॉपिक पे निपट सके तो बच्चे अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। ठीक, तो 200 क्वेश्चन लेकर के चलेंगे हर टॉपिक के। इसके बाद हम कुछ और नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जल्द ही। केस नंबर 196 की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 196 लिखते हैं। देखिए आज का जो विषय होने वाला है वो है फंक्शन ट्रांसफॉर्म के ऊपर। हमने हालांकि इसमें मेंस के ऊपर क्वेश्चन करा दिए, फिर भी एडवांस के ऊपर सवाल आ सकते हैं। If f r to r such that fx minus fy equals to fy प्लस एक्स एफ वाई प्लस एफ एक्स माइनस वन और एक्स वाई बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। पूछा है कि एफ एक्स बताओ, क्या एफ एक्स बताओ। सवाल आपको दिखाई दे गया होगा और ऑप्शन चाहे तो मैं ऑप्शन भी लिख देता हूं इसके लिए। सवाल कुछ इस प्रकार के है कि फंक्शन आर टू आर में है, डोमेन रियल नंबर, कोडोमेन भी रियल नंबर, f x minus f y f of f y plus x f y plus f x minus 1, ये जो टर्म दी है वो इन सब के इक्वल दे दी है एक्चुअली। और आपसे पूछा है कि f x बताओ कि f x है क्या, फंक्शन है क्या। ऑप्शन में यहां पे लिख देता हूं आपके लिए 1 plus x square by 4 1 minus x square by 2 1 plus x square by 2 1 minus x square by 4। जो सिलिए तेरा चक्र आए तो कैसे इस सवाल को सोल्व करें, तो ये एक केस बनता है। फंक्शन ट्रांसफॉर्म में जरूरी नहीं कि आप हमेशा फंक्शन को देख पाए, स्पेशली इन द केस ऑफ एडवांस बिल्कुल नजर नहीं आएगा, तथ्य बात है। आप ऐसे केसेस में एडवांस में आपको नजर ही नहीं आएगा कि फंक्शन में रखना क्या है। k की पावर x रखें, kx रखें, a की पावर x रखें, ln x फंक्शन को माने क्या नहीं माने, इस बात को आप, ये हकीकत है कि आप नहीं रख पाएंगे। तो इसका एक छोटा सा एक सुझाव देता हूं मैं, बहुत बेहतरीन सा, कि जब एग्जाम में ऐसे सवाल आए तब उस केस में आप एक तो x की वैल्यू एक बार 0 जरूर रखें या y की वैल्यू एक बार 0 जरूर रखें, 1 2 3 तक की एक वैल्यू रख लें और एक बार -1 भी रख लें, और संभव हो तो एक बार fx को 0 या 1 मान करके भी चले, और एक बार अगर संभव हो तो fx या x को किसी अलग कांस्टेंट k या y या लैम्डा से मान के जरूर चलें। ऐसे सवालों को करने का ये मूलभूत तरीका होता है, हालांकि वो उस सवाल को करने के बाद ही आता है, वो अलग बात है। ठीक, ये अपनी तरफ से लेट करके चलेंगे तो सवाल हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा, ये बात सिद्ध है। आप किसी भी क्वेश्चन को उठाएं, ये सब चीजें करके देखें, 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे, शुरू के 2-3 बार नहीं होगा, फिर आपको पता चलेगा कि हाँ इनसे हो जाता है सवाल, क्योंकि उसमें आप देख तो ऐसे भी नहीं पा रहे हैं। चले तो देखते हैं। तो एक हम केस लेकर के चल सकते हैं, x equals to fy equals to 0। हमने क्या बोला, 0 मान के चल लो, हमारा कुछ जा थोड़ी रहा है, कुछ तो दिया ही नहीं है। एक तो अब मानोगे क्या, निकालोगे कैसे इसे। हमने क्या रखा, x equals to 0 fy equals to 0। देखो जरा
f के अंदर ये वाली टर्म भी जीरो, ये वाली टर्म भी जीरो, इक्वल्स टू एफ वाई की वैल्यू आपने एफ ऑफ एफ वाई वो भी जीरो, प्लस एक्स एफ वाई, एक्स की वैल्यू जीरो रख रखी है, जीरो इंटू एफ वाई की वैल्यू भी जीरो, प्लस एफ जीरो माइनस वन, माइनस वन। यहां से क्या आया, एफ जीरो इक्वल्स टू एफ ऑफ एफ जीरो, एफ जीरो की वैल्यू भी जीरो रखी है आपने, एफ जीरो प्लस जीरो प्लस एफ जीरो माइनस वन। एक एफ जीरो से एफ जीरो कट सकता है आप चाहे तो, और आपका एक एफ जीरो इक्वल्स टू जीरो बच जाएगा, एफ जीरो माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। तो यहां से क्या आ गया आपका, एफ जीरो आ गया वन, क्या आ गया, एफ जीरो क्या आ गया वन। क्लियर है? तो जहां पर आपको कुछ देखने को नहीं मिल रहा था वहां पर कम से कम आपको एक टर्म तो नजर आई, एफ जीरो इक्वल्स टू वन। चलो ये अच्छा हो गया कुछ, है ना, जादू सा। अब हमको ये भी नहीं पता कि x और y क्या रखें, हम ऐसा कर सकते हैं, हमसे बोला कि fx की वैल्यू बताओ, है ना, हम कोई कांस्टेंट मान के भी चल सकते हैं, आप चाहते तो 2 मान के भी चलते, 3 मान के भी चलते, लेकिन वो जो 2 और 3 मानने वाली टर्म होती है वो तो मानते हैं हम जब फंक्शन या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर को दिखा रहा हो या डिक्रीजिंग ऑर्डर को दिखा रहा हो। जैसे अगर कोई फंक्शन इसी प्रकार के में fx + 2 = fx + 1 या fx जैसा कोई रिलेशन दिखा रहा होता, तब आप x की वैल्यू 1 2 3 भी मान के चल लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहां पर ऐसा इन्होंने कोई केस दिया नहीं है, ठीक। अब आपने f0 की वैल्यू तो निकाल ली, अब इस केस में और क्या संभव हो सकता है, इसमें देखो x - fy है, अगर x और fy दोनों एक ही वैल्यू को दिखा दें तो आपका केस हो जाए। तो यहां पर कम से कम f0 तो आ जाएगा। फिर से देखो जरा, अगर मैं x - fy निकालने को बोलूं और बोलूं कि आपको x भी आप एक कांस्टेंट रख लो, 2 रख लो, मान लो 2, और fy को भी 2 रख लो, 2 - 2 कितना हो गया 0। हमने इस बार एक और बार कुछ और माना, ऐसा करते हैं x को भी k मान लेते हैं और fy को भी आप क्या मान लेते हैं k, ठीक। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक्चुअली f x की जगह पर k माइनस fy की जगह फिर k इक्वल्स टू f ऑफ fy की वैल्यू आपने क्या मानी है यहां पर k प्लस x की जगह पर k, fy की जगह पर k प्लस fx की जगह पर x की जगह पर आपने k माना है k माइनस 1। ये क्या आ गया, f0 इक्वल्स टू fk प्लस fk 2fk प्लस k स्क्वायर माइनस 1, ठीक बेटा। f0 की वैल्यू आपने कितनी निकाली थी 1, यहां पर 1 रख देते हैं वैल्यू, f0 की वैल्यू 1 आ गई। इस 1 को इधर ले जाएं, 1 + 1 कितना हो गया 2 इक्वल्स टू क्या बचा 2fk प्लस k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। यहां से f क्या आ जाएगा आपका, देखो जरा f कितना आ रहा है 2fk इक्वल्स टू ये k स्क्वायर इधर आएगा तो कितना आ जाएगा 2 - k स्क्वायर, 2 से भाग दे दो दोनों तरफ, fk इक्वल्स टू 2 - k स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि 2 से 2 में भाग देंगे तो 1 - k स्क्वायर अपॉन 2। रियलिटी में हुआ क्या, आपने यहां पर fx निकालना था और आपने x को क्या माना था, आप शायद बातों बातों में भूल गए कि आपने x को k ही माना था। तो मैं k की जगह फिर से x रख दूं, देखो जरा k की जगह मैंने fx रख दिया, 1 माइनस k की जगह फिर से x रख देते हैं, x स्क्वायर अपॉन 2, x स्क्वायर अपॉन 2। तो ये जो केस था ये आपका सोल्व हो गया है एक्चुअली, ठीक। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको जब अंदाजा ना लगे तब क्या तरीका है हमारे पास, x की वैल्यू 0 1 2 3 ऐसी कोई टर्म माने या एक कांस्टेंट टर्म के इक्वल माने, तो वो केस संभवतः हो जाएगा, ठीक। क्लियर है बेटा, आगे बढ़ते हैं केस नंबर 197 की तरफ। आई होप कि आपको ये केस समझ में आया हो। ये एक्चुअली है फंक्शन ट्रांसफॉर्म का ही, बस तरीके अलग अलग हैं, और ये जो तरीके आएंगे आपको वो कैसे आएंगे, वो आएंगे प्रैक्टिस से। चलिए नेक्स्ट केस पर चलते हैं, 197 नंबर क्वेश्चन पर। If
f is a polynomial function such that क्या से दिया है ये 2 plus fx dot fy equals to fx plus fy plus fxy plus fxy x into y actually, और दिया है for all xy belongs to real number if f2 equals to 5, f2 equals to 5, then पूछी है f of f2 बताओ, f of f2 सवाल ये है आपका। ऑप्शन चाहे तो हम ऑप्शन भी लिख देते हैं, ऑप्शन की जगह पर ऑप्शन दिए हैं 25, 26, 27, 16। कैसे नजर आ गया, सवाल नजर आ गया 2 plus fx fy fx plus fy fxy। कैसे करें, फिर से वही करो, कोशिश करो, कैसे करोगे। आपको f2 की वैल्यू दी है 5, f of f2 की वैल्यू कैसे निकालोगे। जब आपके पास फंक्शन होगा तो आप f of f2 की भी निकाल दोगे। भाई आपके पास f2 की तो वैल्यू दी है, f of f2 कब निकालोगे, जब आपके पास कोई फंक्शन हो। फंक्शन यहां पर है ही नहीं, तो कैसे करेंगे। एक तो वही तरीका है आपका जो आप जानते हैं, कौन सा वाला, सोल्व करने वाला। x और y की जगह पर या तो 1 रख दो, या 0 रख दो, या 2 रख दो, या कुछ तो रख दो। रखो, देखो जरा, मान लो कि मैं x की जगह पर 0 रखता हूं या 1 रखता हूं। मान लेते हैं इस बार 1 लेकर के चलते हैं, x की जगह पर भी 1, y की जगह पर भी 1। शुरुआत में ऐसा करिएगा कि दोनों की जगह पर एक ही टर्म रख के चलेंगे, 2 into f1 into f1 equals to f1 plus f1 plus f1 into 1। ठीक, 2 plus f1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू f1 plus f1 plus f1। कितने f1 आ गए, 3f1 आ गए, 3 टाइम्स ऑफ f1। कम से कम ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो यहां से कम आपके पास एक f1 की वैल्यू तो आ ही सकती है। कोशिश करें अगर हम, तो f1 का होल स्क्वायर माइनस 3f1 प्लस का 2, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई इक्वल्स टू 0। जो आप फॉर्मूला जानते हैं, या आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से आप इसे कर सकते हैं। जैसे आपने इसे करा हो इससे पहले, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, पहले और तीसरे टर्म की मल्टीप्लाई कितनी आ रही है, माइनस 2x प्लस x प्लस 2, ऐसे करके करा होगा आपने कभी ये क्वेश्चन क्लास 10th में। x माइनस 2 आ गया और x प्लस 1 आ गया, x माइनस 1 आ गया। एक्चुअली x जैसी कोई टर्म यहाँ है नहीं, यहाँ f1 जैसी टर्म है, तो यहां से आपके पास दो टर्म आई, f1 की वैल्यू एक आई 2 और एक आई f1 की वैल्यू 1। एक आपके पास f1 की वैल्यू कितनी आई 2, एक आई आपके पास f1 की वैल्यू 1। ठीक, केस क्लियर है। f1 की वैल्यू 2, एक बार f1 की वैल्यू 1। कैसे करें, कुछ नजर आ रहा है, कुछ होता हुआ दिखाई तो दे नहीं रहा है। हमने कौन कौन से केस पढ़े हैं, इस चीज पर भी हमें चर्चा करनी चाहिए पहले तो, है ना। हमने जब शुरुआत में पढ़ाए थे आपको ये फंक्शन ट्रांसफॉर्म, तो हमने कुछ केसेस पर चर्चा करी थी, वो केसेस हम देखते हैं। एक तो कुछ इस प्रकार से था, fx plus y equals to fx plus fy, सबसे आसान केस में से एक था। और इसमें आप फंक्शन fx जो मानते हैं वो kx मानते हैं, क्या fx equals to kx। एक और कोई केस होगा, f
x प्लस वाई, अगर fx डॉट fy हो तो क्या करें, fx डॉट fy हो तो उस केस में आप फंक्शन क्या मान देते, fx इक्वल्स टू k की पावर x फंक्शन मान देते। ये आप सोल्व करवा चुके हैं इस चीज को, याद रखिएगा बेटा। और कौन सा केस चलता था, एक ये भी केस चला करता था, fx प्लस f1 अपॉन x माना करते थे तो आपका एक फंक्शन बनता था fx इंटू f1 अपॉन x, और इस केस में आप फंक्शन जो माना करते थे वो मानते थे 1 प्लस x की पावर n। ये केस था फंक्शन ट्रांसफॉर्मेशन का। इसके अलावा जो केस बचते हैं आपके, एक केस बचता है आपका fx प्लस y प्लस fx माइनस y इक्वल्स टू 2fx fy, 2fx fy। और यहां पर आप अगर आप fx मानते थे तब उस समय पर मानते थे k की पावर x प्लस k की पावर माइनस x अपॉन 2, या माना करते थे cos x। एक केस ये बना करता था। इसके अलावा एक और केस बना करता था, वो केस मैं आपको याद दिलाता हूं दोबारा से। एक अगर आप मानते थे f x इंटू वाई इक्वल्स टू एफ एक्स डॉट एफ वाई, एफ एक्स डॉट एफ वाई, आई थिंक यही केस था। एफ एक्स प्लस एफ वाई मानते थे, क्या मानते थे, एफ एक्स प्लस एफ वाई आ जाए, एफ एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। तो उस केस में आप एफ एक्स को जो माना करते थे वो माना करते थे के लोग एक्स, के लोग ए बेस में और x। ये फंक्शन हमने पढ़े हैं, जो हमने एक्चुअल में पढ़े हैं, और इस पर एक एक दो दो क्वेश्चन भी करे हैं सब पर। तो यहां पर कौन सा केस बन सकता है, इसी वजह से हमने ये फंक्शन ट्रांसफॉर्मेशन आपके सामने दोबारा से रिपीट किए ताकि आपको नजर आ जाए, याद आ जाए। तो कुछ केस देख लेते हैं बन जाता है। तो अगर मैं यहां पर fx डॉट fy वाला केस बन सकता है, fx डॉट fy कहीं पे है क्या, ये रहा fx डॉट fy वाला केस, ये केस है fx डॉट fy वाला केस, ये भी बन रहा है। अब इसमें से बनता कौन सा वो देख लेते हैं। y की जगह पर चाहे तो हम 1/x लेकर के चेक कर ले, 1/x। ये अगर समझ में आ गया तो इसे हटा देते हैं, f1 की वैल्यू 2i, एक f1 की वैल्यू 1i, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया। इसे यहां से हटाते हैं, जगह कम पड़ जाएगी नहीं तो। fx की वैल्यू एक 2i है, एक 1i है f1 की, उसे हम यहां लेकर के चल लेते हैं। f1 की वैल्यू 2, एक f1 की वैल्यू 1। ठीक, हमने क्या शिफ्टिंग करी इस बार, y को 1/x लिखा। क्या लिखा, y को 1/x अपनी तरफ से। 2 प्लस fx प्लस डॉट f1/x इक्वल्स टू fx प्लस f1/x प्लस f x इंटू 1/x। x x कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचा आपका 2 प्लस fx डॉट f1/x इक्वल्स टू fx प्लस f1/x प्लस f1। और f1 की वैल्यू आप जानते हैं, आपने कितनी निकाली है, एक 2 निकाली है, एक आपने 1 निकाली है, दो वैल्यू निकाली है। ठीक, एक बार आप 2 रख के देख लीजिए, एक बार 1 रख के देख लीजिएगा। तो यहां पर बना fx डॉट f1/x इक्वल्स टू fx प्लस f1/x। f1 की वैल्यू आपने 2 रखी और एक 2 यहां पर था, इस 2 से वाला 2 सीधी सी बात है कैंसिल हो जाएगा। ये फंक्शन आपका किसकी तरह दिख रहा है, fx प्लस f1/x इक्वल्स टू fx डॉट fx f1/x के। इस केस में हमने जो फंक्शन मानना है वो मानना है क्या, fx इक्वल्स टू 1 प्लस x की पावर n, 1 प्लस x की पावर n। 1 प्लस के साथ 1 माइनस x की पावर n है, दोनों के केस में वेरीफाई करता है तो दिक्कत नहीं है। आपने f2 की वैल्यू कितनी रख रखी है, जो हमें दी हुई थी इस सवाल के शुरुआत में, वो कितनी वैल्यू दी थी, वो दी थी f2 की वैल्यू 5। कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगी, थोड़ा सा डिटेल में जा रहा है क्वेश्चन, इतना दिक्कत लेने वाली बात नहीं। f2 की वैल्यू कितनी आई है 5, x की वैल्यू 2 रखते हैं, चलो f2 इक्वल्स टू 1 प्लस x की जगह पर 2 की पावर n। f2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, 1 प्लस 2 की पावर n इक्वल्स टू 5।
1 को इधर ले जाते हैं, 5 माइनस 1 इक्वल्स टू कितना आ गया 4 इक्वल्स टू 2 की पावर n। 2 की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2। n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, वो आ गई 2। n की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक, अब इस सवाल में निकालना क्या था, ये तो हम मुद्दे से भटक तो नहीं रहे। तो मुद्दा ये है कि हमें पकड़ना है f ऑफ f2। क्या पकड़ना है, f ऑफ f2। देखो जरा, फंक्शन में निकालना है f ऑफ f2, और एक्चुअली f2 की वैल्यू कितनी निकाली है आपने, f2 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 5। चलो तो f2 की वैल्यू रख देता हूं मैं, f5 बताना है एक्चुअली आपको, f5। तो फंक्शन क्या माना था आपने, 1 प्लस x की पावर n। 1 प्लस x की जगह पर क्या है 5, और n की वैल्यू आपने यहां से कितनी निकाली कांस्टेंट की 2। तो 1 प्लस 5 की पावर 2 मतलब 5 पंजे 25, 25 और 1 26। तो फंक्शन की जो वैल्यू आई है वो एक्चुअली 26 आ गई, 26 आ गई। ये केस बना। ठीक, देखिए केस समझ में आया क्या, हमने क्या क्या किया, कितने पापड़ बेले इस सवाल को करने के लिए, ये हमें आज नजर आ रहा है कितनी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ी थोड़ी तो करनी पड़ती है ना। तो क्वेश्चन नंबर 197, आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो, नहीं आ रहा। ये जो बीच में ये बन रहा है ना, क्या बोलते हैं इसे, चंदा मामा। चंदा मामा की जगह हमने एक पिक्चर बनाई है छोटी सी, दिखाई दे रही है। हाँ, तो ये वो स्टूडेंट है जिसको हम पढ़ा रहे हैं। एक्चुअली आजकल सब्सक्राइबर तो है नहीं हमारे चैनल पे, क्या करें, तो बच्चे आजकल देख भी नहीं रहे, तो हम बड़े कभी कभी मन करता है कि क्या करें, तो हमने अपनी तरफ से एक आर्टिफिशियल स्टूडेंट बनाया ये। ठीक, इसका नाम भी कुछ रख देते हैं बढ़िया सा, इसका नाम रख देते हैं गेंदू। गेंदू कैसा नाम है, नहीं रघु। रघु कैसा नाम है, नहीं रघु किसी का नाम हो सकता है भाई, और ये हमारे नाम पे कोई और नाम सोचते हैं इसका नाम। डोरेमोन, डोरेमोन तो ऑलरेडी बहुत फेमस है, इसका नाम डोरेमोन नहीं हो सकता। इसका नाम कुछ सोचते हैं और इसको पढ़ाएंगे जब तक हमारे चैनल पे अच्छे से सब्सक्राइबर नहीं आ जाते। ठीक, क्योंकि चंदा मामा भी ढका रहेंगे, इसके जरिए हमें पता भी रहेगा कि यहाँ पे हमने एक स्टूडेंट बनाया है। इस स्टूडेंट का नाम है कोई ऐसा नाम जो किसी को ना पता हो, जो किसी का ना हो। ऐसा नाम हो सकता है क्या, जो किसी का ना हो ऐसा नाम। नाम, नाम रख देते हैं इसका नाम। इसका नाम क्या है, नाम। तो हम नाम को पढ़ाएंगे आज से, किसको, नाम को, क्योंकि नाम ही नाम है, जो किसी का नाम नहीं हो सकता, है ना। नाम वो नाम है जो किसी का नाम नहीं हो सकता, इसलिए आज से हमारे इस आर्टिफिशियल स्टूडेंट का नाम है नाम। तो हम आज से नाम को पढ़ाएंगे जब तक हमारे चैनल पे अच्छे नंबर में सब्सक्राइबर नहीं आ जाते। चलो, तो नाम बेटा आपको ये समझ में आया क्या, 1 प्लस 5 की पावर 2 26 आ गया है। और अब हमारी समस्या क्या है, अब हमें f1 इक्वल्स टू 1 जो निकाला इसको वेरीफाई करना है बेटा। तो f1 इक्वल्स टू 1 को जब हम वेरीफाई करेंगे तो करें कैसे, अगर हम यहां पर f1 की जगह पर यहां 1 रख दूं, मैं 1 रख दूं, यहां पर f1 की वैल्यू कितनी आई है 1। चलो f1 भी निकाल के देख लेते हैं। जब हमने सब कुछ निकाल लिया तो f1 भी निकाल के देखेंगे। हटाए इसे, यहां तक वैसे तो सवाल हो गया है हमारा, 26 इसका आंसर आ रहा है। हम क्या कर सकते हैं, यहां पर हम f2 x की जगह पर 2 रख सकते और f y की जगह पर 1 रख सकते हैं। क्यों रखें ऐसा, हम इसलिए भी रख सकते हैं क्योंकि हमारे पास f2 की उसने फिक्स्ड वैल्यू, एक गिवन वैल्यू दी है, कितनी 5। हम चाहते तो हम क्या रख सकते थे, x की जगह पर 2 रख देते और fy की जगह पर 1 रख देते, y की जगह पर 1 रख देते। क्यों, उससे हमारी कम से कम f1 की वैल्यू तो आ जाएगी। चलो चेक करते हैं, 2 प्लस f2 डॉट इंटू f1
इक्वल्स टू f2 प्लस f1 प्लस f2। 2 प्लस f2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, f1 की वैल्यू आपको निकालनी है इक्वल्स टू f2 की वैल्यू दे रखी है आपको 5 प्लस f1 की वैल्यू आपको निकालनी है, f2 की वैल्यू दे रखी है 5। 5 और 5 10 प्लस f1 इक्वल्स टू 2 प्लस 5 f1। 5 f1 माइनस ये वाला 1 f1 इधर आ जाएगा, एक f1 इक्वल्स टू 10, ये 2 इधर जाएगा, 10 माइनस 2 कितना आ गया 8। 5 माइनस 1 4 f1 इक्वल्स टू 8। f1 कितना आ गया आपका 8/4, 2 ही आ रहा है। कितना आ रहा है सिर्फ 2। केस क्लियर हो गया। अगर हमने तो ये वो अलग ढंग से निकाला कि f1 निकालना है हमें, अगर हम चाहते हैं तो इस 2 का इस्तेमाल कर लेते हैं कि x की जगह पर 2 रख दिया, y की जगह पर 1 रख दिया, एक वैल्यू तो आई नहीं थी कम से कम। फिर भी तो हमारे f1 इक्वल्स टू 1 में ये वेरीफाई नहीं कर रहा है कि f1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 और हमें वही रखनी है। चलिए सवाल हो गया है और आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। नाम बेटा ये जो है ये आपको तैयार करने हैं, है ना। केस नंबर 198। तो नाम बेटा सुनो, लेट gx equals to fx minus 1, gx equals to fx minus 1 if fx plus f1 minus x equals to 2 for all x belongs to real number। सवाल क्या है, सवाल है gx is symmetric about, gx is symmetric about, symmetric about GS is symmetric about। किसी भी फंक्शन में हम सिमेट्री पहचानते कैसे हैं, ये एक सवाल है। सिमेट्री पहचानने के लिए या तो उस फंक्शन को दिया हो हमें और उस फंक्शन का हम ग्राफ बना ले अच्छा सा बढ़िया सा, जैसे कि fx इक्वल्स टू x स्क्वायर बना लिया, ये एक तरीका हो गया कि हाँ ये चलो इसके सिमेट्रिक है, इसके जैसा दिखाई दे रहा है ना। sin x बना लिया तो आप बोल देते हो सर ये अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है, अपोजिट क्वाड्रेंट में ये सिमेट्रिक हो सकता है। किसी पर्टिकुलर लाइन के सिमेट्रिक भी कोई हो सकता है, जैसे x इक्वल्स टू 1 के, यहां पर तो x इक्वल्स टू 0 y एक्सिस के सिमेट्रिक है, y एक्सिस की इक्वेशन क्या है x इक्वल्स टू 0। अगर यही कर्व थोड़ा सा आगे पीछे शिफ्ट हो जाता तो x इक्वल्स टू 1 के अबाउट सिमेट्रिक हो सकता था, x इक्वल्स टू 1/2 के अबाउट सिमेट्री भी हो सकता था। तो सिमेट्री होती है, ये बात तो तथ्य है ना। लेकिन वो होती कैसे है ये जानने की इच्छा है हमारी। इसका एक और तरीका है, चलो ग्राफ हो गया एक, तो जैसे x स्क्वायर में तो आपको समझ में आया -2 का स्क्वायर 4 आता है, 2 का स्क्वायर भी 4 आता है, तो ये आपको देखने में अंदाजा लग गया कि हाँ ये सिमेट्रिक है अबाउट y एक्सिस। ये किस आसान है, sin थीटा भी आपको आसानी से समझ में आ जाता है। एक केस और क्या बन सकता है, इसका एक तरीका और भी है जो दिखाई नहीं देता। अगर कोई फंक्शन में f x प्लस a और f x माइनस a दोनों 0 हो, या आप ऐसे ना कह करके a प्लस x और a माइनस x कर सकते हैं, a प्लस x या a माइनस x कह सकते हैं क्या। अगर किसी फंक्शन में a प्लस x और a माइनस x का सम 0 है तो आप ये कह देंगे कि ये फंक्शन अबाउट द लाइन a सिमेट्रिक है।
अबाउट द पॉइंट ए सिमेट्रिक है। एक तरीका ये भी है। इसके अलावा और क्या केस हो सकता है? अगर कोई फंक्शन किसी टर्म में कुछ सेम रिलेशन दिखा दे, सेम केस ये एफ ए माइनस एक्स दोबारा से एफ एक्स, तो ये पीरियड को दिखा रहा है। एक्चुअली यहां पर क्या दिखा रहा है? पीरियोडिक इंटरवल को दिखा रहा है। लेकिन सिमेट्री का पता वैसे आइडियली ऐसे चल सकता है, ग्राफिकल जरिए ही इसमें पता चल सकता है। ये आपका एक अच्छे मेथड में से है। तो हम चाहेंगे कि आप इस मेथड में लाएं या इसका कोई ग्राफ बनाएं ताकि आपको एक क्लैरिटी आ जाए कि करना क्या है। चलेंगे तो सिमेट्री निकालनी है gx की, और fx प्लस f1 माइनस x दिया है 2, और ये वाला तो पिछले क्वेश्चन का था, इसे हटा देते हैं। तो फिलहाल gx पे चर्चा कर लेते हैं। gx कितना दिया हुआ है यहां पर, fx की वैल्यू कितनी आ गई? gx प्लस 1, ठीक। f1 माइनस x कितना आ जाएगा? यहां पर रख देते हैं x की जगह पर 1 माइनस x, तो f1 माइनस x कितना आ गया? g1 माइनस x प्लस 1, ठीक। इन दोनों का सम कितने के इक्वल है? 2 के। तो fx की वैल्यू रखते हैं gx प्लस 1 प्लस f1 माइनस x की वैल्यू g1 माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू 2। तो gx प्लस 1 प्लस g1 माइनस x प्लस 1 और 1 कितने हो गए? 2 हो गए, प्लस g1 माइनस x इक्वल्स टू 2, 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2 कितना हो गया? 0। gx प्लस g1 माइनस x इक्वल्स टू 0 आ गया। ये केस बना तो सही, केस उसके जैसा बना तो सही जो अभी हमने देखा था। कौन सा वाला केस अभी देखा था? f a प्लस x और f a माइनस x 0 के इक्वल, तो x a पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक है, a पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक होगा। लेकिन अभी भी हमें नजर नहीं आ रहा ऐसा केस, है ना? तो कैसे नजर आए वो हमें देखना है, बस वो नजर आ गया तो समझ लो सवाल हो गया। ये 1 में और 0 में क्या रिलेशन है? देखो इस फंक्शन की तारीफ क्या करें। ये फंक्शन को अगर मैं 1 माइनस एक्स को 0 के इक्वल रखूं तो x की वैल्यू आती है एक्चुअली 1 के आसपास की कोई वैल्यू दिखा रहा है ना? ये केस है। इसको 0 के इक्वल करूं तो ये 0 के आसपास की कोई वैल्यू दिखा देता है। अगर ये फंक्शन कहीं सिमेट्रिक हो सकता है तो इन दोनों के बीच में भी हो सकता है 1/2 के, है ना? ये सिर्फ इमेजिनेशन का एक तरीका है कि कोई फंक्शन अपने के बीच वाले के ही तो सिमेट्रिक होगा लगभग। तो मैं अगर इसे शिफ्ट करने की कोशिश करूं इस फंक्शन में, तो x को अगर मैं बोलूं x प्लस 1/2 रख के देख लो बेटा, x को x प्लस 1/2 रख के देखो जरा। क्यों रख के देखें? इस चीज का पता हम इमेजिनेशन से लगाते हैं। कैसे? इमेजिनेशन से। कभी जब आप सवाल करा करते होंगे बचपन में, तब आप बोलते होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बाद में आपके सामने नजर आने लगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आपके सामने आया, तो आपने अंदाजा लगा लिया a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है। अगर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखा है तो भी आपने अंदाजा लगा लिया कि a प्लस बी स्क्वायर लिखा है। तो इसका अंदाजा आप कैसे लगा पाते हैं? इसका अंदाजा लगा पाते हैं आपने जब उस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करे हो। तो वही केस है, आप यहां पर g x की जगह पर x प्लस 1/2 रखेंगे, प्लस g 1 माइनस x की जगह पर 1 प्लस 1/2 रखेंगे, x प्लस 1/2 रखेंगे। तो ये केस जो बनेगा आपका क्या बनेगा? 1 माइनस 1/2 1/2 माइनस x प्लस g 1x प्लस 1/2। तो ये 1/2 प्लस x और 1/2 माइनस x वाला केस आपका तैयार हो गया। और यहां से आपको सिमेट्रिक अबाउट द पॉइंट नजर आ गया होगा, और वो पॉइंट है x इक्वल टू 1/2। चलिए केस हो गया सॉल्व। आपको जो सिमेट्रिक बतानी थी वो वैल्यू क्या है? ये केस 1/2 के पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक है। क्लियर हो गया बेटा? तो ये एक अलग केस था और सिमेट्रिक पहचानने का एक नया तरीका, शायद आपने इससे पहले कभी ये देखा हो, अब आपको सीखना आ गया। क्यों नाम जी? समझ में आया?
199 केस पर चलते हैं। For x belongs to real number, the function fx satisfy to fx plus f1 minus x equals to x square, then the value of f4, then the value of f4, ऑप्शन भी लिख देते हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में शायद हमने ऑप्शन नहीं लिखे, ऑप्शन लिख देते हैं। 13/3, 26/3, 23/3 और 43/3। F4 की वैल्यू पूछी है। एक सेकंड, ये डेटा भरने का ऑप्शन आ गया मैसेज। हाँ बेटा, F4 कैसे करें? अगर इस सवाल में से आप fx निकाल पाए, क्या इस सवाल में से आप fx निकाल पाए तो सवाल हो गया। केस तो इतना ही है ना बस, कि अगर आपके पास fx आ जाए, आप x की जगह पर जल्दी जल्दी 4 रखें, सवाल सॉल्व। x की और 1 माइनस एक्स की एक अच्छी बात है। क्या अच्छी बात है बताता हूं। जहां पर आपके सामने x आ जाए और 1 माइनस एक्स आ जाए, देखो क्या तारीफ है इसकी। अगर आप x की जगह पर 1 माइनस एक्स शिफ्ट कर दें, क्या शिफ्ट कर दें? 1 माइनस एक्स, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? f1 माइनस एक्स में। और अगर 1 माइनस एक्स में 1 माइनस एक्स शिफ्ट कर दोगे तो 1 माइनस एक्स रखने पर f1 माइनस 1 प्लस एक्स, 1 से 1 कैंसिल हो जाता है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? fx में। fx की और f1 माइनस एक्स की तारीफ यही है बस, और ये सवालों में भर भर के दिया जाता है ना। तो x की तारीफ ये है कि अगर इसमें 1 माइनस एक्स रखें तो ये 1 माइनस एक्स में कन्वर्ट हो जाता है, और इसमें 1 माइनस एक्स की जगह पर 1 माइनस एक्स रखोगे तो ये fx में कन्वर्ट हो जाता है। तो वही हम यहां पर भी करने वाले हैं, x को शिफ्ट करेंगे 1 माइनस एक्स से, तो ये आपका केस हो गया 2f1 माइनस एक्स प्लस f1 माइनस 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 2f1 माइनस एक्स प्लस f1 माइनस 1 प्लस एक्स कितना आ गया? fx इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इन दोनों में कोई रिलेशन आ रहा है? नहीं आ रहा है। इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह सोल्व कर लीजिए, या लीनियर इक्वेशन की तरह सोल्व कर लीजिए। यहां पर 2f1 माइनस x है, ऊपर वाली इक्वेशन में अगर 2 की मल्टीप्लाई में कर दूं तो क्या हो जाएगा? 2 2 या 4 f1 माइनस x 2 x 2 into f1 माइनस x, ठीक। 2 2 या 4 fx इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं घटा दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? 2 2 जब 4 लिखना भूल गए क्या? 4 इससे कैंसिल हो गया, क्या बच गया? fx माइनस 4x, fx माइनस 4x कितना आ गया? 3 टाइम्स ऑफ fx इक्वल्स टू 1 माइनस x का होल स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस का 2x माइनस का 2x स्क्वायर। ये क्या बन गया? x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1 माइनस का x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर में 2x स्क्वायर गया तो माइनस का x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1 इक्वल्स टू माइनस 3 टाइम ऑफ fx। माइनस और 3 को दोनों को उधर भेज दीजिए तो आपके पास fx आ जाएगा, और fx कितना आ जाएगा वो देख लेते हैं। माइनस को जब आप इधर भेजेंगे तो कितना आ जाएगा? ये वाली टर्म प्लस में हो जाएगी x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1/3। केस क्लियर हुआ बेटा? हमने पहले fx की जगह 1 माइनस x रखा, ये टर्म आई। इस वाली टर्म में क्योंकि बीच में f1 माइनस x की हमें आवश्यकता ही नहीं है, क्या करेंगे उसके लीनियर इक्वेशन को ठीक किया और आपका सॉल्व हो गया ये। अगर फिर भी अगर आपको दिक्कत होगी तो मैं एक तरीका और बता देता हूं। आप fx को x मान ले, क्या fx को p मान ले चलो, और f1 माइनस x को q मान ले। तो पहली इक्वेशन क्या बन गई? 2p प्लस q इक्वल्स टू x स्क्वायर।
दूसरी इक्वेशन क्या बन गई आपकी, ये वाली जो इक्वेशन है ये क्या बन जाएगी, 2q प्लस p 2q प्लस p इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमने पहली वाली इक्वेशन में इसे q को गायब करा है क्योंकि हमें p चाहिए, p तो आपका fx है, तो वही केस है आपका, पहली वाली इक्वेशन में 2 की मल्टीप्लाई करके सोल्व कर दिया है। तो fx आ गया, x की वैल्यू कितनी रखनी है हमको 4, f4 की वैल्यू निकालते हैं तो 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 माइनस 1 अपॉन 3, 4 चौक 16 प्लस 2 चौक 8 माइनस 1 अपॉन 3, 16 4 20, 4 24 में से गया 23 अपॉन 3, 23 अपॉन 3 आपका आंसर आ गया। अंदाजा लगा सवाल कितना आसान था। तो एक चीज और आपको सीखने को मिली, fx और f1 माइनस x में कि इसमें शिफ्टिंग करने पर सेम आते हैं। तो ये कुछ अच्छा था, क्यों नाम देवजी, अच्छा लगा। इसका हाथ नहीं बढ़ रहा, पढ़ने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, उंगली बना दी इसकी 4, पैरों की भी उंगली बना देते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। हेयर स्टाइल थोड़ी और बड़ी करें, ये अच्छा लग रहा है नाम, ठीक। दिखाई तो दे नहीं रहा होगा, रोशनी में कम दिखाई दे रहा होगा, पर फिर भी दिखाई दे जाएगा। हाथ भी बने हुए हैं, पैर भी, और किताब भी रख देते हैं हाथों में, एक मोटी सी किताब, और इस किताब में लिख देते हैं IIT की तैयारी चल रही। हाँ तो बेटा केस क्लियर हो गया 23/3। अपने इस सेशन के अंत में आखिरी क्वेश्चन पर चलते हुए, क्वेश्चन नंबर 200। ये मत समझिएगा बेटा हम 200 पर ही रुक जाएंगे, 200 हमारा टारगेट है नहीं एक्चुअली, हमारा टारगेट है कम से कम 300 क्वेश्चन। पर मजबूरी वाली बात यह है कि पेपर पास में आ रहे हैं तो हमें थोड़ा सिलेबस भी खींचना है। हो सकता है कि हम एग्जाम के आसपास में या एडवांस से पहले कम से कम 50 क्वेश्चन की 10 दिन की लगातार सीरीज ले आए, तो उसमें कवर कर देंगे बाकी के 50 क्वेश्चन। लेकिन ये सवाल सफिशिएंट है, अच्छे हैं। कोई इजी भी सा केस ले ले, आप भी बोल के थक गए सर, थोड़े इजी क्वेश्चन लगाया करो, थोड़े इजी से क्वेश्चन लेते हैं। चलो तो इससे इजी कुछ नहीं हो सकता मेरे हिसाब से, तो बताओ तो फिर क्वेश्चन नंबर 200। क्वेश्चन नंबर 200, f की क्यूब x माइनस 3f स्क्वायर x प्लस 3fx माइनस 1 इक्वल्स टू x की पावर 6, x की पावर 6, then the value of f0 is सवाल ये है आपका क्वेश्चन नंबर 200, आखिरी केस है और सॉल्व करिए, बताइए। देखिए बेटा सबसे इजी क्वेश्चन है पूरी सीरीज का, मेरे हिसाब से इससे इजी कुछ नहीं है। सबसे आसान एकदम बेहतरीन सा 7th क्लास के लेवल का क्वेश्चन, 7th तो नहीं होता 8th 9th। तो इसमें कुछ नजर आया, दिखाई दे गया होगा अब तक। तो एक्चुअली लिखा क्या है, a की क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab माइनस 1, a माइनस b की होल क्यूब लिखा हुआ है, एक्चुअली दिखाई दे रहा है, a माइनस b की होल क्यूब, a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। देखो जरा, अगर मैं a माइनस b की जगह a माइनस 1 की क्यूब लिखूं तो क्या लिखा जाएगा, a की क्यूब माइनस 1 माइनस 3, a की जगह पर 1 रख देते हैं, a इंटू b की जगह पर 1 ब्रैकेट में a माइनस 1, और अच्छे से खोलेंगे तो a की क्यूब माइनस 1 माइनस 3 a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3a, कुछ ऐसे लिखना, a की क्यूब माइनस 3a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 1। ये एक्चुअली a माइनस b की होल क्यूब का फॉर्मूला ही है जो आप 7th 8th 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो ये क्वेश्चन है आपका fx माइनस 1 की होल क्यूब इक्वल्स टू x की पावर 6।
ठीक, तो x की वैल्यू कितनी रखनी है आपको 0, f0 निकालना है, f0 -1 की होल क्यूब इक्वल्स टू 0 की पावर 6, तो 0 ही आ जाएगा। f0 -1 कितना आ गया 0, और f0 कितना आ गया आपका 1। तो ये सवाल मात्र 1 मिनट का ही था और ये क्वेश्चन हो गया है। चलिए बेटा, ये सीरीज समाप्त हुई, कोशिश करते रहिए।